मैं बात कर देता हूँ कुछ उद्घाटन के बारे में जो अभी देश में नया नया हुआ लेकिन जिसमें विपक्ष नहीं गया। लोकसभा बिल्डिंग जो दिल्ली में अभी नया बना है, नया पार्लियामेंट पुराने संविधान भवन को छोड़कर अब नए संविधान भवन में आ गया। मतलब लोग आ गए हैं, सारे सांसद लोग बैठते हैं, सारे बहस वहाँ पर होती है। जब वो बन रहा था, हमारे कोरोना पीरियड में वो बन रहा था, बनने के बाद जब 24 में उसकी उद्घाटन थी तो 24 में एक भी विपक्ष के लोग गए नहीं। ऐसे बहुत समय पहले से काम चल रहा था। बहुत समय क्या बोलूं, 19 में उसकी नींव रखी गई, 19 में बनना चालू हुआ और अपना 23-24 तक आगे कंप्लीट हो गया। हर चीज़ कंप्लीट हो गया, सारे राज्यों से मिलाकर वहाँ पर सब चीज़ रखा गया। लेकिन मैं बात कर देता हूँ उन विपक्षों की जो विपक्ष, मतलब जब इन्वेस्टिगेशन कार्ड मिला, क्या बोलते हैं उसको, आमंत्रण पत्र मिला, तो आमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी वो लोग नहीं गए। ये सबसे शर्म की बात है कि हाथ में संविधान की किताब लेकर बोलते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। जिस दिन संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है, जिस संविधान भवन में बैठकर लोग बोलते हैं, उसी संविधान भवन के शुरुआती तौर में जब वहाँ पर उनके गृह प्रवेश हुए तो उसमें वो लोग नहीं गए। मैं क्या बोलूं, उसके उद्घाटन के दिन वो लोग नहीं गए। देश के लिए राम मंदिर में इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। अलग अलग प्रकार के शंकराचार्य जितने भी हैं, वो लोग भी, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, वो लोग भी नहीं गए। बात अलग बात हो जाती है। राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे अलग अलग बातें हैं, लेकिन सब किसी को एक साथ मान लेना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हर चीज की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, हर प्रक्रियाएं की अलग अलग बातें होती है, लेकिन सभी की समीक्षाएं हम एक तरीके से कर लें, विरोध करके कर लें, तो इसे नहीं होता है। अरे लोग तो यार मतलब बिना बुलाए चले जाते हैं। मतलब वो कैसे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन इनडायरेक्टली सब किसी को बोल रहा हूँ। वो कैसे लोग हैं जो देश के हित के लिए इतना बड़ा काम हुआ, इतनी बड़ी संसद भवन बना, ठीक है, इतनी बड़ी हमारी राम मंदिर अयोध्या के, अयोध्या धाम श्री राम लला के मंदिर बना, उसमें वो लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। जहाँ पर एक से एक पहुंचे हुए लोग, एक से एक अमीर लोग, जहाँ पर एक साधारण आदमी जो कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी पर बैठे हुए थे लोग, उन लोगों को कुछ शर्म नहीं था। मुकेश अंबानी जैसा लोग, अडानी जैसा लोग, मतलब इतने बड़े बड़े लोग भी वहां पर जाकर उस साधारण से कुर्सी पर बैठकर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हाथ जोड़कर खड़े थे। उनसे तो सीख लेना चाहिए ना, उनसे बड़े हो गए लोग, विपक्ष के लोग, उनसे मतलब अमीर हैं। मतलब विरोध ही करना है तो वैसा विरोध क्या करना है कि भैया जिसमें देश का हित है उसी में ना जाए। हमने कुछ नेताओं के बारे में डिस्कस किया, मतलब उनके बारे में जब पढ़ा, सोचा, सुना, तो उन लोगों को मालूम चला कि अब की जो संविधान भवन ने लोकसभा इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद जब मोदी जी वहां पर शपथ ग्रहण कर रहे थे तो वहां पर वो गए। आमंत्रण नहीं मिलने के बाद भी वहां पर गए थे, लेकिन वो मेंबर थे तो जा सकते थे। विपक्ष है तो क्या हुआ, मेंबर थे, विपक्ष में अपने दल को छोड़कर, बैठ छोड़ो यार, मतलब हमारे देश के प्रधान, लोकसभा के प्रधान, तो वहां पर जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, वहां पर हम ना, जैसा हो सकता है क्या? तो इस तरीके से मानसिकता लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अरे विरोध करना अच्छी बात होती है, लेकिन विरोध करना चाहिए वैसे जिसमें देश हित का कल्याण ना होता हो। मतलब कोई कानून बना, देश का कल्याण नहीं होता है, देश के हित के लिए नहीं बना, उस चीज का विरोध करना चाहिए। लेकिन हर चीज का विरोध करना ये अलग बात है। किसी चीज का बन रहा है, फाउंडेशन बन रहा है, उसमें ना जाना, ये भी तो गलत बात है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि केवल आज के जो विपक्ष है वही ऐसा किए हैं, नहीं। जो पहले कांग्रेस के विपक्ष में थे, बीजेपी था, सपा था, बाकी सब जितने भी पार्टीज हो गई, छोटी छोटी दलीय पार्टी हो गई, ये लोग भी नहीं जाते थे। इन लोगों का क्या था, इन लोगों को तो जाना चाहिए, लेकिन ये लोग भी नहीं जाते थे। अब ये लोग नहीं जाते थे तो इनका कारण कौन है? मैं तो इसका कारण नहीं हूँ। उनकी विचारधारा है, उनकी सोचने की प्रक्रिया, उन क्या कर रहे हैं, क्या सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, समाज से क्या लेना चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं करते हैं, उस बिल्डिंग से बनने से उनको क्या नाराजगी है, उनके जमीन पर बना कि नहीं बना, ये सब सोच कर तो उसको चलना चाहिए विपक्ष को। लेकिन नहीं, विरोध विरोध विरोध, वो लोग विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर चीज़ की अलग अलग प्रक्रियाएं होनी चाहिए। मैं बहुत जगह पर बात भी किया, विरोध की बात क्या करूँ मैं,
बात भी किया लेकिन हमारे बातों को कोई वैल्यू नहीं दिया, तो उसमें हमारी क्या गलती? हमारी विचारधारा है, स्पष्ट है, सीधा है तो है। अब कोई नहीं पसंद करता है तो उनकी मर्जी। हम खुद की विचारधाराओं को पसंद करते हैं ना, बाकी सब मुझ पे रहना चाहिए। बाकी लोग, दुनिया क्या है? दुनिया बहती हवाओं के साथ ही बहती है, दुनिया बहते पानी के साथ ही बहेगी। दुनिया में जैसे जिस तरीके से वातावरण बहेगा उसी के वातावरण के अनुसार लोग रहेंगे, क्योंकि नेचर से बड़ा कुछ नहीं, नेचर के जैसा कुछ नहीं। नेचर जैसा चलाएगी वैसा ही चलेगा, महाकाल की कृपा, महाकाल जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। बाकी कोई दुनिया कुछ नहीं कर सकता है। जैसे रूप रखा वैसे ही सब होगा, बाकी सब कुछ नहीं होने वाला है, जो भगवान की मर्जी।